अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक है। आज पढ़ने वाले ईवीएस का यूनिट 2 डिसीजन वेस्ट मैनेजमेंट और SR10। चलिए स्टार्ट कर दो ग्राफ। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल पर बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि हमारे नए नए वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Types of waste. Look at the picture given on the right. It shows dry fallen leaves around the trees in a forest. आप जो पिक्चर दिखी हुई राइट में उसको वहाँ दिखा रहा है कि ड्राई लीव्स है, सूखे पत्ते हैं एक फॉरेस्ट के अंदर ट्री में। ड्राई लीव्स आर द वेस्ट प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। जो सूखे पत्ते होते हैं वो वेस्ट कर जो वो प्लांट वेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं प्लांट का वेस्ट। वॉट डू यू थिंक विल हैपन टू दीज लीव्स आफ्टर सम टाइम्स। आप क्या सोचोगे, आपको क्या लगता है कि ये सूखे पत्तों का क्या हाल होगा थोड़े दिन बाद? यस, दे विल इवेंचुअली रॉट और ब्रेक डाउन। ये थोड़ी दिन में क्या बोलते हैं रॉट हो जाएंगे वरना टूट जाएंगे। रॉट मतलब कि खराब है मगर पूरे ही क्या मतलब कि दिखेंगे नहीं, मिट्टी में ही घुस जाएंगे, पूरा दिखेंगे नहीं उन लोग और वरना टूट जाएंगे और सब मिट्टी के अंदर चले। दिस रॉटिंग हैपन्स बिकॉज decomposers break the leaves into small particles। ये rotting होता इसलिए है क्योंकि जो decomposers होते हैं, decomposers मतलब कि जो ऐसे छोटे छोटे ना क्या बोलते हैं वो होते हैं इंसेक्ट्स जो है ना चुपचाप है ना इतना इतना इतू इतू होते हैं और ना सीलो ना लोग सारे को खा जाते हैं। वो इतू में पार्टिकल्स में लोग खा जाते हैं वो लीव्स को और पूरा वो हट जाता है। These small particles mix with the soil and are used as nutrients by plants for their growth। ये जो क्या बोलते हैं वो ये जो छोटे से पार्टिकल होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं ऐसा क्या बोलते हैं मिट्टी के साथ और फिर वो न्यूट्रिएंट्स वाली मिट्टी हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स वाली मिट्टी हो जाती है बोल रहा हूँ। एकदम वो मिट्टी एकदम अच्छी हो जाती है, फर्टिलाइज़र मिट्टी हो जाती है एकदम। क्योंकि उसमें अगर खाद में अगर किसान लोग काम करेंगे तो वो मिट्टी बहुत ताकतवर होगी और जो प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन लोग की ग्रोथ होती है वो मिट्टी से। Therefore, what was present in nature returns to nature and does not harm the environment। We can classify waste into two types depending on its ability to be broken down। The two types of waste are given below। अब हम दो टाइप देखेंगे वेस्ट के, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट टाइप है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Waste that decompose or rots after some time and gets mixed with the soil is called biodegradable waste। ऐसे वेस्ट जो जल्दी से क्या बोलते हैं ख़त्म हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, उनको बोलते हैं और क्या बोलते हैं मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, फूड, पेपर एंड वुड। जैसे कि हो गया एनिमल का वेस्ट, ये जो गोबर है वो एनिमल का वेस्ट होता है। और ये पेपर्स और खाने का आइटम जैसे जो पड़ा है खाने का आइटम और लकड़ियाँ। आप देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। वेस्ट दैट डज नॉट डिकम्पोज और रॉट इवन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोज मतलब कि मिट्टी में नहीं मिलते उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बॉटल, मेटल स्क्रैप एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सच एज टीवीज, कंप्यूटर एंड फोन्स। जैसे ग्लास की बॉटल और थैलियाँ प्लास्टिक की बॉटल्स, मेटल स्क्रैप और इलेक्ट्रॉनिक का वेस्ट और टीवी, कंप्यूटर एंड फोन। इनको तो डिकम्पोज खा नहीं सकते ना क्योंकि वो इतना कड़क रहता है कि खा ही नहीं पाएंगे, इसलिए वो लोग नहीं हो पाते। गुड, आप क्या बोल रहे हैं देखते। Go back to SR9 under the topic changing nature of waste। Underline the biodegradable waste and circle the non-biodegradable waste produced by human beings over the years। अब मैंने SR9 की भी वीडियोस डाला हूँ, वो देखो और उसमें जो भी आपको हार्ड वर्ड लगते हैं उनको अंडरलाइन करो। The amount of non-biodegradable waste generated now has increased। The type of waste change from ancient time to present times। अमाउंट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल का ज़्यादा है।
जो अब नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो अभी अभी आए, क्योंकि पहले तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत कम थे, बहुत ही कम थे। मोबाइल तो पहले था नहीं, तो कैसे रहेंगे। ये वेस्ट आपसे सवाल पूछ रहा है कि ये वेस्ट एंशियंट टाइम में थे, तो इसका आंसर है नो। द टेबल बिलो shows the time taken by different waste materials to decompose. It shows that plastic, metals, aluminum and glass take very long to decompose. जो ग्लास और सब जो भी मेटल वेटल की चीज़ें होती है उनको बहुत ही टाइम लगता है क्या बोलते हैं डिकम्पोज होने को। Hence, we need to manage how they are disposed of to avoid causing harm to our environment. अब देखते हैं वो डिस्पोज कब तक जाके होते हैं, कितने सालों में जाके होता है, अब देखते हैं। पेपर टिश्यू है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और उसको 2 से 4 हफ्ते लगते हैं डिकम्पोज होने को। लेफ्ट ओवर एप्पल, उसको भी वो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको 2 मंथ लगते, 2 महीने। प्लाईवुड ये भी बायोडिग्रेडेबल है और उसको लगते हैं 1 से 3 साल। सॉफ्ट ड्रिंक कैंस एल्यूमिनियम ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको लगते हैं 100 साल। प्लास्टिक बॉटल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसको लगते हैं 450 साल। ग्लास ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको मालूम ही नहीं है कितने साल लगते हैं। तो ये अच्छी मैं वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब मैसेज ज़रूर करना और हमारे चैनल नॉलेज पर बेल आई का बटन दबा देना। तो फिर मिलेंगे चले कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।